कहा 2 महीना के बाद नहीं मिलेगा। हम आदमी हैं, सत्य नहीं है, हम लोग चले जाएंगे। सत्य क्या है? शिव, सत्यम शिवम सुंदर। उनकी बात करें, उनकी कहानी हम लोग करते हैं, उनकी पढ़ाई हम लोगों के साथ करते हैं। शिव गुरु की चर्चा आपको धीरे धीरे शिव बनाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आप छोटा थे, बड़ा हो गए, पता चला। हम छोटा थे, हम लोग बड़ा हो जा रहे, पता चला नहीं चला, और चलेगा भी नहीं। यदि बूढ़ा हो जाइएगा और धरती से चले जाइएगा, सारा लोग का यही गत है। क्योंकि हम लोग आ रहे थे गाड़ी में, इस बात पर चर्चा हो रही थी कि बहुत प्रेम करते हैं, जैसे बेटा बाप से बहुत प्रेम करता है, बहुत, लेकिन अंत में वो मुंह में आग डाल देता है ना कहानी, मुंह में आग डाला जाता है। तो आप बहुत प्रेम करते हैं गुरु से, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपसे कई गुना ज्यादा महादेव आपसे प्रेम करते हैं। हमको लगता है कि हम ही करते हैं, नहीं, आपसे। जैसे बेटा अगर पिता से प्रेम करता है तो पिता 100 गुना बेटा से प्रेम करता है कि नहीं करता है? अभी के जो परिवेश चल रहा है, कोई चले या ना चले, ढाका दे के साहब चला दे रहे हैं। अभी गुलबहन बिमला गुलबहन बोल रहे थे ना कि सूर्य तो चला है। देखिए ऐसा ही होता है, आदमी के अंदर आग लगा हुआ है, माने अंदर से ऐसा आग लगा हुआ है कि सारा लोग शिव की बात करने के लिए दौड़ रहे हैं। यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, लगभग नेपाल में भी हर गांव में रोज कहीं ना कहीं शिव चर्चा चल रही है। आदमी एक दिन कमाता है तो 2 दिन बैठ के खाता भी है। आदमी एक दिन कमाता है, 2 दिन बैठ के खाता है। शिव चर्चा में जो आदमी चलता है से चलता है, रुकता नहीं। रात में हम लोग लेट से आए थे, सत्या भाई मेरे यहाँ रुके थे, तो हम बोले आज न सुबह कि आज काम और सोते 8 बजे। तो बोले कि आप तो रोज रात में जगते हैं। देखिए जगना, अपना काम में जगना और शिव का कार्य में जगना, दोनों में अंतर हो जाएगा। अपना कार्य में जगिएगा थकान होगा, और शिव कार्य में जगिएगा तो अंदर से थकान नहीं होता है, बड़ा खुशी आती है। जैसे आप थके हुए थे और सूचना मिला कि आपका बेटा की नौकरी में हो गया, तो आप थकान महसूस करते हैं। लेकिन आप बहुत बढ़िया थे, थके हुए नहीं थे, अब कोई कह दिया कि भी आपका बेटा एक्सीडेंट कर दिया, तो थक गए कि नहीं थके? इसलिए सूचना पर है, मनुष्य खबर मिलता है तो आदमी थक जाता है, और सुंदर सूचना मिलता है तो आदमी छल जाता है। शिव चर्चा में प्रतिदिन आप कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, वो शिष्य पर दया कर दीजिए। तो साहब ने लिखा है, कौन बोलेगा ये? जो शिव शिष्य होने का जिज्ञासु है, जो शिव का शिष्य बनना चाहता है। इसमें कुछ ऐसे भी गुरु बहन हैं, कुछ ऐसे भी गुरु भाई हैं कि शिव चर्चा काहे करते हैं तो हमारी काम हो जाए। हम कल ही बोले हैं अपने घर में, ये गुरु बहन बोली कि भैया अपने साहब से तनी कह देती ना कि हम जीविका के सीए बन जाते। तो हम बोले कितना पेमेंट मिलता है? तो बोली कि 10 की 12,000 रुपया ऐसा हो गया। तो हम बोले कि बताओ, अगर कोई आदमी शिवशिष्य बनने के लिए दया मांगे तो शिवशिष्य हो जाएगा तो उसको 10,000 मिलेगा। हो सकता है कि महादेव कहीं से 1 लाख दे दो उसको महीना। तो सोच छोटा है। हम लोग को मांगना चाहिए कि हे महादेव मैं आपका चेला हो जाऊं। तो चेला अगर हो गया, किसी का बापे अगर डीएम हो गया, बेटा के बाप डीएम हो गया, तो बेचारा साधारण आदमी है। हम लोग उल्टा समझते हैं। ऐसा भी होता है कि सारे लोग शुरू के दौर में यही मानते हैं, लेकिन जब पुराने आप हो गए, पुराने का मतलब 2 साल 3 साल 4 साल चल गए, तो आपको अब क्या मांगना चाहिए? आपको कहना चाहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं ना, मैं आपका शिष्य हूं ना, मुझ पर दया कर दीजिए।
और मन में चाहत रखिए ना कि हमको अब चेला बनाइए। बड़ी भटके साहब वो कहानी में बोले हैं ना मामा के पाके यहाँ कि सरकार हम बहुत भटके, अब नहीं भटके। तो हम लोग भी महादेव से कहें कि महादेव दया कर देते कि आपका हम चेला बन जाते। अगर कोई महादेव का चेला बन जाएगा तो उसको लौकी का पौलौकी दोनों मिलेगा कि नहीं साथ साथ। तो हम लोग चेला बनने के लिए दया नहीं मानते, हम लोग मानते हैं बेटा के नौकरी हो जातना बड़ी धूमधाम से शिव चर्चा हम कराएंगे। सोच उसका गलत नहीं, सोच सही है। ये वो काम हो गया, अब दोबारा काम के लिए भी आदमी का ई काम कर देवाना महादेव, तो हम पूरा गांव में कर निके सुखे शिव चर्चा हम करेंगे। वो बोलता है ना, गलत नहीं बोलता, समझ कमजोर है। जैसे एक आदमी है जो शिव गुरु की बात इसलिए करता है कि मेरे गुरु शिव सबका गुरु हो जाएगा, और एक आदमी शिव चर्चा करता है कि मेरा घर खाली अच्छा रहे, तो दोनों में अंतर हो जाएगा। जो आदमी सोच के चलता है कि जगत में बहुत दुखित लोग हैं, सब महादेव का चेला बन जाते हैं, तो उसको सुंदर रिजल्ट मिलता है। और जो आदमी अपने घर के लिए खाली मानता है, उसको तो महादेव जानते हैं कि लोभी व्यक्ति है। भारत जब आजाद हुआ था तो बहुत लोग लगे थे, लेकिन राष्ट्रपिता कहलाए महात्मा गांधी ही कहलाए। आखिर ज्यादा समय दिए होंगे, पूरा शरीर साहब पूरा जीवन महादेव के काम में खपा दिए, पूरा जीवन। आप उनका इतिहास पढ़ के देखिए, पूरा उनका लगेगा कि अध्यात्म के लिए धरती पर आए थे। जैसे साहब के पास अब जाते, अब अनाथ शनाथ आप पूछते, मैंने शिव चाचा से हट के पूछते, तो साहब बोलते जाओ लहसुन को, तो कहता है कि यार यहूं तो आए हो तो कुछ सुनना है, जाओ खेत कोड़ो। नहीं, तो आप शिव चर्चा में हम लोग सुबह से शाम तक समय देते हैं, और ध्येय गड़बड़ हो जाए तो रिजल्ट भी गड़बड़ तो मिलेगा। इसलिए ध्येय होना चाहिए कि महादेव आपका हम चेला हो और हम ही से आप काम करवा लें। कभी मतलब गिर जाता है कि अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, शिव गुरु जब हो जाए तो सोई किस्मत जागे। अगर गुरु शिव होने लगे तो आप लोग पीछे भी गुरु बहन लगता है कि इसी गांव से है, पीछे आप लोग कहाँ से आए हैं? पीछे से आप लोग, आप ही लोग पूछ रहे कहाँ से हैं? बिजोई से। तो पारा सूत्र में जो साहब लिखे है ना कि शिव शिष्य होने की जिज्ञासु, जो अगर शिव का शिष्य बनना चाहता है उसको मन ही मन का कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बतिया हम लोग भुला गए, सही भुला गए, हम भी भुला गए, अभी भुला गए। अच्छा, हम लोग तो पता इतना है कि सबसे बड़ा देवता कौन है? देवर बाबा है, महादेव। तो सबसे बड़े गुरु कौन है? महादेव। मतलब देवता भी महादेव बड़ा है तो गुरु भी महादेव है। तब हम लोग काहे भटकते हैं? भटकता है आदमी कहता है ना कि जाके दूसरे मंदिर में कि हे भगवान इतना दे देता। अरे जब आपको महादेव देने के लिए सक्षम है, जब आपकी सास पैसा दे सकती है, तो मोहल्ला में रोज काहे मांगते हैं पैसा? उदाहरण समझिए, जब पिता बेटा को पैसा खर्चा दे सकता है, बेटा उठता है तो आज इसके घर कल उसके घर पैसा मांगता है, तो उसको पिता को कितना दुख होता होगा। तो महादेव भी सोचते हो कि हमारा चेला है, अब मांगे मंगलवा भगलवा ना हम लोग है भाई, हम लोग महादेव के चेला है, तो महादेव से मांगिएगा दे देंगे। इसीलिए साहब ने कहा महादेव से मांगो, अगर महादेव नहीं देते हैं तो हमसे कहो। तभी ना साहब बोले सीखेंगे तो सरकार आपसे सीखेंगे। साहब का लाइन याद कीजिए, साहब ने कहा था सीखेंगे तो आपसे सीखेंगे। और हम लोग क्या है, हम लोग महादेव महादेव करते हैं, दूसरा तो चिल्लाते भी हैं कि शिव मेरे गुरु हैं जी, शिव मेरे गुरु हैं जी। और थोड़ा देर के बाद जाके हुए दीवार बाबा के पास, हम दीवार बाबा की इसलिए नाम लेते हैं कि हमारे जमीन में वहाँ है तो उनका याद पड़ जाता है। तो दीवार बाबा ने
देवता के मना करे, डिहवार बाबा के साथ जाके, तो डिहवार बाबा ना कहेंगे बड़ा काबिल है, तो जाके महादेव से मांग, कहे कि नहीं कहेंगे। इसलिए सबसे बड़े गुरु के आप चेला हैं और सबसे बड़ा खजाना महादेव के पास है। जब चाहिएगा आप निकाल लीजिएगा। जैसे आप शिव चर्चा में जाना है, पैसा नहीं है, महादेव से कहिएगा, महादेव भेज देते हैं। हम लोग अनुभूत किए ना, तो महादेव की दया होगा तब क्या होगा, जीव अब धीरे धीरे शिव होने लगेगा। पहले का था, पहले तो ये काम करते हो महादेव, वो काम करते हो महादेव, तो भाई करना ही पड़ता है। छोटा बच्चा है, टॉफी मांगेगा माँ से तो माँ देती है, नहीं देने पर बच्चा हाला करता है। लेकिन वही बच्चा जब सियाना होने लगता है, अब टॉफी नहीं मांगता है, अब कलम कॉपी के लिए खर्चा मांगता है। बदल गया कि नहीं बदल गई बात? फिर उसको लगता है मेरे जीवन में टॉफी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे जीवन में पढ़ाई महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे शिव की शिष्टता में आप पढ़िएगा आगे, तो लगेगा कि जगत के लिए मांगे, ठगा गए। जो कहानी कर रहे थे ना कि एक आदमी बस पर बैठा और कहा महादेव से, महादेव दया कर देते कि आज कंडक्टर हमारे पास पैसा मांगने नहीं आता, कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। और रांची पहुंच गया, कहा कि हम ठगा गए। कंडक्टर नहीं मांगा, बोला ठगा गए, आज कुछ भी मांगते हैं तो हमको मिलता कि नहीं मिलता, इसलिए बढ़िया मांगिए। आप चेले बन जाइए तो क्या दिक्कत है। अगर कोई महादेव का चेला है, कहानी है ना कि शादी में फंक्शन में जाना था तो लक्ष्मी जी सज गई, सरस्वती जी सज गई, तो भगवती के पास कुछ था ही नहीं, जो कहानी है। तो बोले, तो महादेव ने कहा धरिए चुटकी भर भभूत, कितना ही कुबेर से मांग लीजिए। तो भगवती गई, तो कुबेर से बोला गया ये इतना ही वजन के हमको आप दे दीजिए सोना आभूषण। तो बड़ा खुश हुए कुबेर, कितना मिल रहा है, सारा मैंने कुबेर का खजाना चढ़ गया और महादेव का भगवती भारी हो गया। तब भगवती बोली कि अब हमको नहीं चाहिए, तब हम बोले कि हमको अब नहीं चाहिए। तो आप जिसके चेला है ना, जिसके चेला है ना, उसमें दम ना है कि महादेव मेरे गुरु हैं, तब क्या होगा, धीरे धीरे जीव शिव होगा। अब क्या करेगा, जब भी बात करेगा तो शिव की बात करेगा। देखिए जगत के बात नहीं करता है। शिव चर्चा में मंच पर आप आके घर के खाली बात कीजिएगा, शिव चर्चा नहीं ना हुआ। इसीलिए धीरे धीरे उस शिव क्या करेंगे, आपको गुरु क्या करेंगे कि आप ही के अंदर बैठकर और जीव को शिव बना देंगे। जैसे हम लोग सारे लोग जानते हैं कि पानी को हम लोग क्या बनाते हैं, बर्फ बना लेते हैं। पानी से किसी व्यक्ति को मारिएगा तो चोट नहीं लगता है, लेकिन बर्फ से मारिएगा सर फट जाएगा। यानी कि विचार में जो बात आई कि शिव मेरे गुरु हैं, विचार टूटता है। साहब ने कहा अगर घनीभूत हो गया, भाव में चला गया, तो विचार के अपेक्षा भाव बहुत कठोर होता है, कठिन होता है और मैंने टिकाऊ होता है। तो भाव में बात आ गई, लेकिन साहब ने कहा कि भाव भी टूटते हैं और प्रेम में जाएगा तो गुरु के दया से जाइएगा, मेरा आपका से नहीं जाएगा। वो गुरु का दया होगा तभी कोई शिव का दीवाना होगा। लिखने से थोड़े, बहुत लोग लिखते हैं मैं शिव का दीवानी हूँ, कोई लिखता है मैं शिव का दीवाना हूँ, और दिन भर बात करेगा दूसरा आदमी का, तो शिव का दीवाना शिव की बात करेगा, शिव की दीवानी होगा शिव की बात करेगी ना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप चाहिए या ना चाहिए, महादेव आपको प्रेम में लेकर चला जाता है, तब आपको महादेव अच्छे लगने लगते हैं। जैसे आप कितना भी रंगबाज रहिए, एक दिन शरीर आपका टूटेगा। इसीलिए लिखे है साहब किताब में, बाहर दिन है चंद्र रोज, ना चल सर यहाँ उठा उठा के, खजाने हजार सूरत बिगाड़ डालिए बना बना के। मैंने धरती पर कोई नहीं रहा है, जमी खा गई बड़े बड़े नाम पर तो कोई नहीं रहा है, लेकिन हम लोग महादेव महादेव करते हैं। मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे कि हम लोग महादेव के साथ रहे होंगे। हम तो कभी कभी हरा बोला गाते हैं ना, तो शिवरात्रि में तो लगता है कि हम महादेव के बारात में गए हैं, ऐसा महसूस हमको होता है।
यानी कि आप ही से महादेव काहे बात करवा रहे हैं, आपके घर परिवार के से बात काहे नहीं करवा रहे हैं, ये विषय उठेगा ना। एक बार साहब निहारिका जी पूछ दिए साहब से कि हम लोग महादेव को प्रणाम काहे करते हैं। ये जाए साहब के पास आज से पूछे कि हम लोग प्रणाम काहे करते हैं महादेव को, तो कोई नहीं बताया। तब साहबे को महादेव ने कहा तुम मेरे हो इसलिए तुम प्रणाम करते हो। देखिए लाइन आई ना, तो अब महादेव की दया हो जाएगा। महादेव इतना आपको दे देंगे, चिल्लाइएगा ना कम से कम, हमारा महादेव ही दे दिए, हमारा महादेव वो दे दिए, तब शिव चर्चा यही ना है। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा आपको परिणाम देता है। शिव चर्चा क्या है? तो ध्यान का ही विधा है। शिव चर्चा क्या है? आपको शिव बनाता है। कब बनाएगा? तो साहब ने लिखा किताब में कि जो आपके मन में भारी होता है, जो आपको जिसको ज्यादा चाहते हैं, उसका कहीं न कहीं दिन भर आप करते रहते हैं। इसीलिए शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा है शिव गुरु की चर्चा। आप लोग थोड़ा गुरु बहन लोग पूजा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पूजा खराब नहीं है, लेकिन पूजा को थोड़ा मोड़ के और महादेव के काम में लगा दीजिए ना। घर में बच्चा हो तो जमीन कम खरीदिए, पढ़ा दीजिए बच्चा। बहुत लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदने में रहते हैं, बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, बाद में बच्चा खराब निकल जाता है, जमीन भी बिक जाता है। तो हमको आपको महादेव का बात करते रहिएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई मिलेगा जो आपके मन को महादेव की ओर लेकर चला जाएगा। कोई माध्यम से जाएगा, माध्यम नहीं आया, माध्यम साहब है। तभी ना हम लोग किताब में जो लाइन आई है कि तंत्र के प्रणेता करुणावतारम शिव, तंत्र के प्रणेता करुणावतारम शिव, जगत गुरु शिव जी शरीर का अवलंबन लेकर शक्ति को संचार करते हैं, उसे गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। तो महादेव किस में उतरे? साहब में उतरे। कि नियम है कि महादेव खुद आ जाते हैं, तब कोई नहीं मानता कि बरु क्या है। महादेव किस में उतरे? साहब में उतरे। साहब क्या किए? सारे गुरु भाई गुरु बहन में उतर गए। आप जाते हैं किसी को समझाने तो आपसे वो प्रभावित हो जाता है। हाँ, किसी को समझाने जाइएगा प्रभावित हो जाएगा। मैं एक बार शिव चर्चा करने गया था पतरातू रामगढ़ में, तो पतरातू से दो गुरु बहन आई, जो इंदिरा गुरु बहन नाम वो बुला रहे रीता जी। तो बोले ना भैया से हमको भी शिव चर्चा का कितना पैसा आप लेते हैं? तो हम बोले हम पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग अगर आपको मन होगा तो चाय पिला दीजिए। तो एक बार हम लोग बुलाएंगे, उनको लगा कि इतना दूर से अपना खर्चा से कैसे आएंगे, तो हम लोग चले गए गाय लेकर। तो शिव चर्चा हुआ, हम लोग को खाना भी खिलाए, चाय पिए। अब ऐसा एक दिन में ऐसा माहौल बन गया कि अब देखिए ऐसा रिश्ता बन गया कि एक आदमी हमको बोले रांची से कि आप कोई रिलेशन में लगते हैं। देखिए एक दिन के शिव चर्चा में कितना संबंध बढ़ा ना। तो मेरे घर में गिरी प्रवेश सुनाई थी, उनका के बच्चा की शादी में हम उत्तरी बिहार में थे, तो उनके घर गए थे। यानी कि रिश्ता बना कि नहीं बना, यानी कहीं ना कहीं आप में इतना ऊर्जा डाला गया है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, आपकी बात से प्रभावित हो जाता है। अब बात आई कि शिव चर्चा जब हम करते हैं, शिव की बात करते हैं, तो दोनों सूत्र में साहब ने लिखा, पहला सूत्र में लिखा कि शिष्य भाव जागरण का विधा है, शिष्य भाव जागरण का अनुपम विधा शिव चर्चा करता है। तीसरा सूत्र क्या करता है कि भावांतरण है, अंदर में उतरेगा। लिखा गया है कि शिष्यता के भावांतरण है तो अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना होगा। इसलिए जब नमः शिवाय करने लगेगा तो दो पक्ष होगा। एक पक्ष क्या होगा कि हम धरती पर आए हैं, तो जैसे आप औरंगाबाद से चलकर आप यहाँ आए, चाहे एरका से लोग चल के यहाँ आए, तो मान लीजिए कि 100 रुपया भाड़ा लगेगा ना, तो नमः शिवाय पहले क्या करेगा, आपको आर्थिक ठीक करेगा, जगत ठीक करेगा। क्या कि जगत ठीक नहीं होगा तो शिव चर्चा नहीं कर सकता है। अब देखिए जगत जब ठीक होने लगेगा, वो आदमी अब क्या करेगा, उसका अब उल्टेगा, उसका क्या होगा, अब महादेव की ओर धीरे धीरे समाहित होने लगा। खुशी होके ना, खुश होगा कि हम महादेव, हमको खाने का भी ठीक नहीं था। ये घर में हमको बोले कि हम लोग के घर में घी का पैसा नहीं था,
प्रसादी के पैसा नहीं रहता था। आज महादेव की दया से बहुत रुपया आ रहा है। हम लोग गए थे